अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 81 पार्ट नंबर 81 पढ़ेंगे और यहाँ से हमें ये अक़ीदा जो है वो कंटिन्यू करना है। इससे पहले हम यहाँ तक ऊपर तक 5 अक़ीदे तक पढ़ चूँकि विलायत का बयान चल रहा है, यानी वलियों के बारे में क्या अक़ीदा होना चाहिए, क्या हमारा यकीन होना चाहिए, तमाम चीज़ें इसमें बताई जा रही है। तो ये यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलिया किराम के मज़ारात पर हाज़िरी मुसलमानों के लिए बाइसे सआदत व बरकत है, यानी बरकत की वजह है, ठीक है। और इनकी नियाज़ो फ़ातिहा और ईसाले सवाब मुस्तहब, यानी सवाब का काम और खैर व बरकत का बहुत बड़ा ज़रिया है। औलिया किराम का उर्स करना, यानी लोगों का इनके मज़ारों पर जमा होकर कुरान ख़ानी व फ़ातिहा ख़ानी व नात ख़ानी व वाज़ो इसाले सवाब, ये सब अच्छे और सवाब के काम हैं। हाँ, अलबत्ता उर्सों में जो खिलाफ़ शरीयत काम होने लगे हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ जो काम होने लगे, मसलन कब्रों को सजदा करना, औरतों का बेपर्दा होकर मर्दों के मजमे में घूमते फिरना, ठीक है। इसी तरह औरतों का नंगे सर मज़ारों के पास झूमना, चिल्लाना, सर पटक पटक कर खेलना कूदना और मर्दों का तमाशा देखना, या बाजा बजाना, नाच कराना, ये सब खुराफात हर हाल में मज़मूम व ममनू है, यानी ये काबिल तारीफ़ नहीं है, बुरे हैं, ममनू मना किए हुए शरीयत ने ये वो काम, और हर जगह ममनू है, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ दरगाह, हर जगह ममनू है। और बुज़ुर्गों के मज़ारों के पास और ज़्यादा मज़मूम है। लेकिन इन खुराफात व ममनुआत की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि बुज़ुर्गों का उर्स हराम है। जो हराम और ममनू काम है उनको रोकना लाजिम है। नाक पर अगर मक्खी बैठ गई है तो मक्खी को उड़ा देना चाहिए, नाक काट कर नहीं फेंक देना चाहिए, मिसाल के लिए बता रहे। इसी तरह अगर जाहिलों और फासिकों ने उर्स में कुछ हराम काम और ममनू कामों को शामिल कर दिया है तो उन हराम व ममनू कामों को रोका जाए, उर्स ही को हराम नहीं कह दिया जाएगा। अब देखिए आगे एक और टाइटल से सबक है, पीरी मुरीदी, पीर होना, मुरीद होना, ठीक है। उलमा और मशाइख से मुरीद होना और इनके हाथों पर तौबा करके नेक आमल करने का अहद करना जायज़ और सवाब का काम है, मगर मुरीद होने से पहले पीर के बारे में खूब अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, वरना अगर पीर बदअक़ीदा और बद मज़हब हुआ तो ईमान से भी हाथ धो बैठेंगे। आजकल बहुत से ईमान के डाकू पीरों के लिबास में फिरते रहते हैं, लिहाजा मुरीद बनने में बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। यूँ तो पीर बनने के लिए बहुत सी शर्तों की ज़रूरत है, कंडीशंस, मगर कम से कम 4 शर्तों का पीर में होना तो बेहद ज़रूरी है। अव्वल, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो। दूसरी, इतना इल्म रखता हो कि अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से निकल सके। फासी के मौलिन न हो। चौथा, इसका सिलसिला और शजरे तरीक़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो, वरना ऊपर से फैज़ न होगा। 4 शर्तें बताई। ये 4 शर्तें पीर में देखनी चाहिए, फिर बैत होना चाहिए। आगे देखिए, लिहाजा खूब समझ लो और याद रखो कि बद मज़हब मसलन राफ़ज़ी, खारजी, वहाबी वगैरह से मुरीद होना हराम और गुनाह है। इसी तरह बिल्कुल ही जाहिल जो हलाल व हराम और फ़र्ज़ व वाजिब और ज़रूरियात दीन का इल्म न रखता हो, इससे मुरीद होना भी नाजायज़ है, जायज़ ही नहीं है। यूँ ही नमाज रोज़ा छोड़ने वाला, दाढ़ी मुंडाने वाला या हद शरीयत से कम दाढ़ी रखने वाला, शरीयत की जो हद है इससे दाढ़ी कम, जो एक मुट्ठी इससे भी कम रखने वाला, इस तरह कि भाई दूर से देखे दिख जानी चाहिए, ऐसे भी होता है ना। या गुनाह कबीरा और खिलाफ शरीयत आमाल करने वाला भी
पीर बनाने के लायक नहीं, और ऐसे फासिक से, खुला गुनाहगार, ऐसे फासिक से मुरीद होना भी दुरुस्त नहीं बल्कि गुनाह है। ऐसे ही वो शख्स जिसका सिलसिला और शजरा बैते दरमियान में, यानी शजरा बैत, जिसका सिलसिला और शजरा बैत यानी उसका जो शजरा है, सिलसिला है, वो दरमियान में कहीं से भी कटा हुआ हो, मसलन उसको खुद ही खिलाफत व इजाज़त किसी बुज़ुर्ग से न हासिल हो, या उसके शजरे के पीरों में से कोई बिला खिलाफत व इजाज़त वाला हो, या गुमराह हो, ऐसे शख्स तो है ना, तो ऐसे शख्स से बैत होना भी दुरुस्त नहीं, यानी उसको अपना पीर बनाना और उसके मुरीद बन जाना ये भी दुरुस्त नहीं है। बहुत अहम वाली बातें हैं ये जो लास्ट वाला सबक, इसको आप दोबारा भी सुन सकते हैं। पीरी मुरीदी लोग आज बहुत गलत फहमियों के शिकार होते हैं, बहुत सारे वहमी ख़यालात के अंदर वो पड़ जाते हैं और बहुत सारे वो नुकसानों का सामना उनको करना पड़ जाता है। फिर लास्ट में जाकर जब उन्हें बदलना होता है, कुछ आगे पीछे करना होता है, उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है, मसला मैटर जो है बड़ी हो जाती है। अपने बाप दादा से चलते आता है, उसे छोड़ नहीं पाते, हालांकि शरीयत के ख़िलाफ़ हो तो चाहे रिश्तेदार हो या कोई हो, उसे छोड़ देना चाहिए। अब देखिए इंशाअल्लाह ज़वजल ये हमारा यूँ कह लीजिए किताब का चौथा बाब है ना, यहाँ ख़त्म हुआ पाँचवा बाब, पाँच यानी पाँचवा बाब किताब के बाब होते हैं ना, ये शुरू हो रहा है इबादात। इससे पहले मामलात, अखलाकियात, रसूमात, फिर ईमानियात चौथा, और ये पाँचवा इबादत। अब इबादत के बारे में इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 82 से यहाँ से हमें पढ़ना इंशाअल्लाह 2-2 पेज में आपको पढ़ाऊँगा। कंटिन्यू देखते रहे और दूसरों लोगों तक भी इसे शेयर करके उन तक भी इन वीडियोस को पहुंचाने की पूरी कोशिश करें, ताकि जिस तरह आप सीख रहे हैं वो भी सीख करके इससे फ़ायदा हासिल करें। बस यही सोचें कि आपका उन तक वीडियो पहुंचाना, उनका जो सवाब है वो सवाब आपको मिलता रहे। हो सकता है एक बार आपने वीडियो भेजी, हर बार फिर न भेजनी पड़े, हर बार भी भेज दिया करे, लेकिन हो सकता है कि उनका जहन बन जाए जिसको आपने वीडियो भेजी है। जितनी वीडियो वो देखेंगे, जितना अमल करेंगे, मान लीजिए सीधे रास्ते पर आ गए, अमल करने वाले बन गए, तमाम सवाब भी आपको पहुंचता रहेगा इंशाल्लाह। ये जो फ़ायदा है ना इल्म का, इल्म बढ़ाना, इल्म को आगे पहुंचाना, ये फ़ायदा इंशाल्लाह आपको कब्र में भी हासिल होगा, हश्र में भी हासिल होगा, और बहुत सारा अजर सवाब हमारे लिए जमा होगा। क्योंकि जाहिर सी बात, हमने अमल किया, दूसरों को बताया, अमल किया, दूसरों को बताया, और चूँकि इल्म है वो बांटने से यूँ कह लीजिए कम नहीं होता, बल्कि बांटने से और ज़्यादा बढ़ता है। तो अल्लाह हमारे इल्म को